नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपीमेट इंदौर एंड आईपीमेट रोहतक के कट ऑफ्स के बारे में। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 12th क्लास के बाद मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जाना चाहते होंगे, जो आईपीएम का कोर्स करना चाहते होंगे, आईपीमेट इंदौर या फिर आईपीमेट रोहतक को एंट्रेंसेस को टारगेट कर रहे होंगे। तो उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि भाई आपको टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स के अंदर से, मैक्सिमम मार्क्स के अंदर से आपको एटलीस्ट कितने नंबर चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आईएम इंदौर या फिर आईएम रोहतक के अंदर। आज जो बात करने वाला हूँ आपके अलग अलग जो कास्ट कैटेगरी है उसके बेसिस पर, अगर आप जनरल है तो कितने चाहिए, अगर आप एसटी एससी ओबीसी हैं तो कितने चाहिए। तो हम लोग एक कंप्लीट जो वीडियो है वो ये बनाने वाले हैं। और इसके अंदर आप एक काम कीजिएगा, आप अच्छे से ध्यान से नोट डाउन भी कर सकते हैं चीज़ों को, ताकि आपकी हेल्प हो सके, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी की कट ऑफ देखते हैं तो कट ऑफ देखने से पहले हमें एक बार एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए भाई कितना मैक्सिमम मार्क्स का हमारा पेपर आ रहा है, कितना टाइम हमें मिल रहा है, कितने सेक्शंस उसके अंदर है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने आईआईएम इंदौर का एग्जाम पैटर्न है। आईआईएम इंदौर के अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस आते हैं, जिसके अंदर से 2 सेक्शन जो है वो आपके क्वांट्स के हैं, जिसके अंदर एक शॉर्ट आंसर्स का है, दूसरा एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, एंड तीसरा सेक्शन है वो है वर्बल एबिलिटी का। अब देखिए शॉर्ट आंसर्स के अंदर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 80 आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग वहां पर 0 की है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल टाइम जो आपको 40 मिनट्स इसको सोल्व करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, देन उसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड के अंदर आपको जो टोटल क्वेश्चन है 40 मिलने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 160 है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, एंड 40 मिनट्स आपको मिल रही है। एग्जैक्टली इसी तरह से वर्बल एबिलिटी के अंदर भी है। तो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं वो बन जाते हैं यहाँ पर 400। तो अभी जो आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ वो आउट ऑफ 400 ही बताने वाला हूँ कि 400 में से आपको कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे अगर आप आईपीमेट इंदौर टारगेट कर रहे हैं तो, राइट। इसके अलावा देखिए ये आपका जो जनरल एग्जाम पैटर्न है वो है आईपीमेट इंदौर का। लेकिन कोविड के अंदर क्या हुआ था कि आपको जो 120 मिनट्स थे उसको कम करके 90 मिनट्स कर दिया गया था, और बाकी जो मार्क्स थे वो भी आपके थोड़े से कम कर दिए गए थे। लेकिन जो जनरल होता है वो आपका यही होता है, वो कोविड की वजह से सिर्फ एक बार कर दिया गया था, लेकिन ये आपका जो मेन एग्जाम पैटर्न है वो है। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई आईआईएम रोहतक पर। तो आईपीमेट रोहतक का आप देख सकते हो, इसके अंदर भी अगेन 40 क्वेश्चंस हैं एंड 40 मिनट्स आपको यहाँ पर मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है। आपके आईएम इंदौर के अंदर कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी, लेकिन रोहतक के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पर भी जो 40 क्वेश्चन है उसके एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपका 480 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका आईआईएम रोहतक का हो जाता है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स की। भाई आप जनरल आपके पास रिजर्वेशन है नहीं है, तो आपके किस तरह से आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप एक छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो भाई आईपीमेट इंदौर के लिए, आईपीमेट रोहतक के लिए, तो आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पर, आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, ई बुक्स है, स्टडी प्लानर है, प्लस मेंटरशिप है। तो एक कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो आपकी करवाई जाएगी। और सिर्फ आईपीमेट और जिपमेट ही नहीं, मान लीजिए आप सीयूटी टारगेट कर रहे हो, क्राइस कर रहे हो, सिम्बोसिस कर रहे हो, नार्से मुंजे, जेवीएस, आईपीयू, सभी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। अब हमारे रास्ते के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने कौन कौन से एंट्रेंसेस क्रैक किए हुए हैं। और जो हमारी फैकल्टी है वो खुद ऐसी फैकल्टी आपको मिलेगी जिन लोगों ने आईपीमेट इंदौर, आईपीमेट रोहतक के सारे एंट्रेंसेस क्रैक किए हैं। तो बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिल रही है। अब आप डेमो देख लीजिएगा, अगर आपको डेमो सही लगता है तो आप एनरोल कीजिएगा, डेमो सही नहीं लगता तो बिल्कुल भी एनरोल मत कीजिए। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं कट ऑफ्स की। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो कट ऑफ है ये है भाई आईआईएम इंदौर की 2019 की कट ऑफ। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट आपका कट ऑफ का सिस्टम होता है आईआईएम इंदौर के अंदर। यहाँ पर आपकी जो सेक्शनल वाइज कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलती है। तो देखिए अगर आप जनरल थे, जो जनरल में आपकी कट ऑफ देख सकते हो, वर्बल के अंदर आपको 100 स्कोर करना था, इसके अलावा क्वांट्स के अंदर 16, इसके अलावा क्वांट्स एमसीक्यू बेस्ड के अंदर 40। तो ओवरऑल जो आपका स्कोर था वो यहाँ पर आपको 210 जो है वो स्कोर करना था आउट ऑफ 400 अगर आप जनरल है तो, राइट। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन हो जाता। इसके अलावा देखिए अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 96 है, शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो यहाँ पर 68 है, शेड्यूल ट्राइब की बात करूं यहाँ पर 32 है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स की बात करूं तो 32 है। ये आपकी जो कट ऑफ्स है वो 2019 की कट ऑफ्स है। और लगभग कट ऑफ जो है भाई लगभग सेम ही रहती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम से 50 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो लगभग सेम सी ही रहती है। तो ये आपकी कट ऑफ से जो आपको देखने को मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं किसी भी कास्ट कैटेगरी से आपको एटलीस्ट कितना स्कोर करना होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आईआईएम रोहतक की 2019 की तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं, यहाँ पर टोटल कट ऑफ है। जनरल के लिए 256 है, फिर ओबीसी के लिए 195 है, एसटी के लिए 157 है, 141 है, फिर 206 है, और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के लिए 186 है, राइट। तो ये कुछ कट ऑफ्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं भाई अगर आप जनरल हैं 50 to 60% अगर आप पेपर सोल्व कर देते हो, आपका सिलेक्शन जो है वो होने के चांसेस वहाँ पर बन जाते हैं।
और बाकी अगर आपके पास रिजर्वेशन तो आप देख सकते हो कितने परसेंटेज आपको जो पेपर है वो यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए तो हमारी 1 साल की थी, इसके बाद हम थोड़ा सा और नेक्स्ट ईयर पर हम आ जाते हैं। ईयर 2020 के अंदर क्या कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ईयर 2020 के अंदर भी जो सारी की सारी कट ऑफ है और उसको पूरी तरह से एनालाइज कर लो। देखो IIM रोहतक के अंदर भी 144 कम हो गया है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है। और कम होने का रीज़न यही था भाई, वैसे कम नहीं होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ईयर 2020 के अंदर कम इसलिए हो गया क्योंकि कोविड जो था भाई उस वक्त पीक पे था, और उस वक्त जो स्टूडेंट्स अपने घर से एग्जाम्स दे रहे थे या फिर किसी तरह से बड़ी मुश्किल से एग्जाम को दे पा रहे थे, तो इस वजह से जो कट ऑफ थी वो काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं भाई आईपीमेट वगैरह के लिए। तो ये देखो पूरा का पूरा कोर्स की डिटेल्स है। प्रिपरेशन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप डेमो देखो अच्छे से, डेमो सही लगता है तो एनरोल करो, वरना बिल्कुल भी एनरोल मत करो। एंड आई होप आपको जो कट ऑफ है उसका आइडिया लग गया होगा IIM इंदौर के लिए, IIM रोहतक के लिए, कि भाई अगर आप जनरल तो 50% के आसपास जो पेपर है वो तो आपको सोल्व करना ही पड़ता है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप ST SC OBC हैं तो भाई आपको एटलीस्ट 30% पेपर या 35% पेपर जो है वो आपको सोल्व करना होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।